हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। वॉइस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को। वैसे तो हम ये कह देते हैं कि वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ हम लेट्स से रिलेटेड सेंटेंसेस ही पढ़ेंगे जो एक्टिव वॉइस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो अदर देन लेट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम डिटेल्स में इसको पढ़ सकें और आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि लेट के सेंटेंसेस को देखते ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे ये सोल्व करना नहीं आता। तो आज इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूज़न 100% दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एक्टिव रूल में जो सेंटेंस बनता है वो क्या होता है, लेट आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट वन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि एक ही सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 और 2 मेंशन कर दिया है आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो लेट ऑब्जेक्ट वन, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट टू हमारे पास आएगा। पैसिव वॉइस में हम इसको बनाएंगे, जो लेट है वो लेट रह जाएगा फर्स्ट में ही, ठीक है। फिर जो ऑब्जेक्ट टू था उसको हम लेट के बाद ले आएंगे। देन बी पैसिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। देन आ जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बाय हम लगाएंगे, और जो ये ऑब्जेक्ट वन था ये लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखिए कि लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दो। तो अब देखो लेट हमारे पास है और ऑब्जेक्ट वन जो होगा वो हर हो गया, सिंग फर्स्ट फॉर्म हो गई, एंड अ सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया। तो कैसे लिखा हमने, लेट अ सॉन्ग। देखो लेट से लेट रहा, कोई चेंज नहीं। देन जो ऑब्जेक्ट टू था उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे यहाँ पे लेट के बाद, लेट अ सॉन्ग। ठीक है, बी हम लगाते हैं पैसिव के लिए। देन फर्स्ट फॉर्म की क्या हो गई देखिए, संग, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, बाय हम लगाएंगे पैसिव में, एंड देन जो ऑब्जेक्ट वन था वो शिफ्ट हो गया लास्ट में, हर ऑब्जेक्ट वन था और हर लास्ट में हमने लिख दिया। तो लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट अस कंप्लीट द टास्क। चलो टास्क कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो हमारे द्वारा टास्क कंप्लीट किया जाए। तो लेट हमने एज इट इज़ रखा, द टास्क ऑब्जेक्ट टू था, क्यों? क्योंकि अस हमारे पास ऑब्जेक्ट वन था, तो टास्क को हमने यहाँ ले लिया, द टास्क। ओके, एंड बी हम लगाते हैं उसके बाद पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि हमें उसमें थर्ड फॉर्म चाहिए। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कंप्लीटेड। बाय हम लगाएंगे और अस ऑब्जेक्ट वन था लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे हमने देखा कि लेट वाले सेंटेंसेस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनकी वॉइस कैसे चेंज होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि एक्टिव रूल में अगर लेट सेंटेंस आया है, लेट वर्ड आया है, लेट फॉर्म आई है, और उसके बाद अस क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, देन फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, यानी कि हम ये कहेंगे कोई और वर्ड्स वहाँ पे यूज़ किए गए हैं। एक पॉसिबिलिटीज तो ये हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि अदर वर्ड्स ना हो, तो लेट अस फर्स्ट फॉर्म, ये ही रहेगा स्ट्रक्चर अगर अदर वर्ड्स नहीं आएंगे तो। दोनों तरीके से हम समझेंगे इसको। तो पैसिव रूल कैसे बनेगा देखिए कि जो लेट है उसको हम रिमूव कर देंगे, हम जो अदर वर्ड्स हैं उस वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट। ठीक है, इट इज़ सजेस्टेड दैट, ये एक फ्रेज हो गया, और वी शुड, वी हमने इसके लिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक कर रहे हैं। क्या स्पेसिफिक कर रहे हैं, अस को लिया है हमने, और अस यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर हम उसका सब्जेक्ट बना देंगे, वी बन जाएगा, और वी के साथ ये सजेशन है इसलिए शुड लगा रहे हैं। तो ये याद रखेंगे आप कि ऐसे सेंटेंसेस में ये जो एक फ्रेज बनाया है हमने, इट इज़ सजेस्टेड दैट, ये तो हमें लगाना ही लगाना है, साथ में अस का वी बना करके उसके साथ सजेशन के लिए शुड लगाएंगे, और ये जो फर्स्ट फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि शुड क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो शुड V1 प्लस अदर वर्ड्स, अगर ये अदर वर्ड्स दिए हैं तो हम लगा देंगे, अगर नहीं दिए हैं तो नहीं लगाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, लेट अस डांस टुगेदर, चलो साथ में डांस करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे कि इट इज़ सजेस्टेड दैट, देखो क्या था, लेट था, फॉर्म थी हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये अदर वर्ड्स हैं, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। ठीक है, टुगेदर साथ में, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम समझेंगे कि हमारा सेंटेंस हमें यहीं तक ही मिला है, और इसी को हमने ऐसे यूज़ करना है। कैसे, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, इट इज़ सजेस्टेड दैट, वी लगाया हमने अस के लिए, ठीक है, एंड शुड डांस
टुगेदर, शुड हम लगाते हैं सजेशन में, डांस फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, टुगेदर टुगेदर हमने इसके अंदर लगाया है, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट अस प्ले हियर, लेट अस प्ले हियर, चलो यहाँ खेलते हैं, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले हियर, वी शुड प्ले हियर। तो जो भी हमारे पास सेंटेंस था उसमें लेट था, अस आया था, फर्स्ट फॉर्म थी एंड कोई अदर वर्ड था, अगर ये अदर वर्ड नहीं होता तो कैसे करते, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। अगर हियर वर्ड आया है तो हम उसको लास्ट में प्लेस कर देंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले हियर। ठीक है, अभी लेट में बहुत कुछ बताना बाकी है, इस स्लाइड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अदर पॉइंट्स। देखिए, जब एक्टिव वॉइस में हमें ऐसे पता लगे कि ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाए कि वो ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा वॉइस सोच समझ के चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, जैसे इस सेंटेंस में लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, लेट हमारे पास आ गया, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब ये जो फॉर है वो क्या है, वो प्रेपोजिशन है, उसके बाद ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये अब उसमें नहीं समझना है कि ये ऑब्जेक्ट 1 बना दो और इसको ऑब्जेक्ट 2 बना करके हम उसको सोल्व करें। हाँ, नाम दे सकते हो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, लेकिन वॉइस जो चेंज होंगे वो डिफरेंट तरीके से होंगे, क्योंकि अ पिकनिक जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फॉर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी जब हम 2 ऑब्जेक्ट्स वाले पार्ट में करेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कैसे वॉइस सोल्व किए जाते हैं, दोनों तरीके से वॉइस सोल्व किए जा सकते हैं। मैं वॉइस के अलग अलग पार्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जिस पार्ट की रिक्वायरमेंट हो आप उसको देखें, आप उसको समझें, जहाँ भी क्वेरी हो वो आपकी सेटिस्फाई हो सके। इसलिए मैंने उनको हाईलाइट करके अलग अलग वीडियोस बनाई हैं कि इंपेरेटिव की अलग बनेगी, लेट सेंटेंसेस की अलग बन गई, तीनों टेंसेस की हमने अलग बना करके समझा है। ठीक है, WH फैमिली को हम अलग से समझेंगे। ठीक है, अब जो 2 इन्फिनिटिव्स जो है 2 + V1, उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, तो आपको वॉइस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, जहां तक मैं अपने आइडिया से उसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसलिए लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, यहाँ पे अ पिकनिक फॉर का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो कैसे सोल्व करेंगे, या 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि वी विश्ड, क्योंकि यहाँ अस था इसलिए हमने वी लगा दिया, वी विश्ड टू गो फॉर अ पिकनिक। एक तो ये कि सिंपल वी विश्ड लिखा, देन टू गो फॉर अ पिकनिक, टू लगा करके, और जो फ्रेज हमारे पास लास्ट वाला था वर्ब के बाद वाला, वो हमने एज इट इज उसके अंदर पुट कर दिया। एक हमने अभी जस्ट किया था कि लेट अस गो, हमने किया लेट अस गो टुगेदर, ऐसे हमने कुछ पढ़ा था। तो जो अदर वर्ड्स है ना, उनको ऐसे समझ लो कि वर्ब के बाद ये जो पार्ट है ना, ये अदर वर्ड्स में आ रहा है। ठीक है, ये अदर वर्ड्स में आ रहा है, तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं इसको। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, इट इज सजेस्टेड दैट, यहाँ तक तो हमने वो फ्रेज किया था, वी हमने लगाया किसके लिए, अस के लिए, देन शुड लगाएंगे क्योंकि सजेशन है, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, गो फॉर अ पिकनिक हमने एज इट इज ले लिया क्योंकि शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये 2 तरीके हैं आपके, दोनों तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए कि लेट जब हमारे पास मेन वर्ब की तरह आए, ये तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आ तो रहा था ये मेन वर्ब की तरह ही, लेकिन किस में आ रहा था, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ रहा था। अब हम करेंगे मेन वर्ब में लेट को जब ये सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, आप समझ लीजिए लेट एज मेन वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इसको आफ्टर द सब्जेक्ट समझिए, वो भी मेन वर्ब की तरह था। शी लेट्स मी गो, शी लेट्स मी गो, उसने मुझे वह मुझे जाने देती है, तो लेट्स यहाँ पे है। देखिए, अब लेट के साथ एस लगा हुआ है, और एस और एस हम फर्स्ट फॉर्म के साथ कब लगाते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये शो कर रहा है, इसलिए जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम इज एम आर यूज करेंगे ना। तो कैसे लिखेंगे, मी से हम इसको आई बना लेंगे, ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, फिर इज एम आर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस था, तो ये पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव जब बनाते हैं तो इज एम आर यूज किया जाता है। तो आई एम, लेट फॉर्म थी तो लेट को हमने फॉर्म की तरह यूज किया, और ये जो वर्ब थी ये वर्ब हम यहाँ लगा देंगे गो। ठीक है, आई एम लेट गो। अब यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, आई एम लेट टू गो कर देते हैं।
ठीक है। तो टू इन्फिनेटिव भी यूज़ नहीं करना हमने, एक बात। तो सेकेंड थिंग क्या है कि ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे लेट ही रखेंगे, और उसके बाद जो वर्ब आती है या पीछे कोई जो भी फ्रेज होता है वो हम एज इट इज़ यूज़ कर देंगे। अब ये जो सेंटेंस हमने लिया, शी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, यहाँ पे क्या था, वह मुझे जाने देती है, उसने मुझे जाने दिया। क्यों, कैसे पता लगा? जो लेट फॉर्म होती है ना, तीनों ही फॉर्म्स उसकी लेट 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 होती हैं, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हम उसको समझेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है। उसके लिए देखो ये चीज़ तो हमें यहाँ समझ में आ गई, एस और ये समझ लिया। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे कि शी हमारे पास सिंगुलर था और शी के बाद अगर लेट आ रहा है तो वो सेकेंड फॉर्म की तरह यूज़ की जा रही है लेट, और वो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म होती है वो जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ यूज़ की जा सकती है। ओके, यहाँ पे सिंगुलर के साथ अगर सेकंड फॉर्म आई तो पास्ट इंडेफिनिट, सिंगुलर के साथ एस और एस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मी का आई बन गया, आई के साथ अब वॉज वर्ब में से चूज करना है। वॉज लगता है क्योंकि पास्ट है, आई वॉज, देन लेट फॉर्म आ गई एंड गो का एज इट इज हमने डाल दिया, तो आई वॉज लेट गो। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देख लीजिए, आई लेट हिम गो, आई लेट हिम गो, जो हिम था यहाँ पर उसको हमने यहाँ पे ही बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली है कि आई के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लेट लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी लेट लगता है, तो कैसे करेंगे? फिर आप ऑप्शन के साथ जाइएगा। ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऐसे मिल सकता है कि जो इज को लेकर के बनाया गया हो, ठीक है, तो वोज वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, या फिर आपको वोज वाला मिलेगा तो इज वाला नहीं मिलेगा, या दोनों मिलेंगे तो एक और ऑप्शन मिलेगा कि ए एंड बी आर करेक्ट या बी एंड सी आर करेक्ट, ऐसे। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, तो क्या लिखेंगे, हिम को ही बनाया, अब इज और वोज दोनों में से एक पुट कर सकते हैं हम, कोई भी पुट कर लीजिए, देन लेट फॉर्म आ जाएगी और गो हमने एज इट इज लिख दिया कि ही वॉज लेट गो या ही इज लेट गो। ठीक है, ऐसे हमने क्या समझा है कि लेट कैसे फॉर्म की तरह, मेन वर्ब की तरह यूज आती है, तो उसको हमने एक्टिव टू पैसिव बनाना है। मैंने जहाँ तक कोशिश की है लेट को कवर करने की, आपको अगर कोई और इससे अलग सेंटेंसेस मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल सोल्व फॉर यू इन द कमेंट बॉक्स। अब ये दो सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ, ये दोनों सेंटेंसेस आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं। सेंटेंसेस क्या हैं, लेट मी डू दिस वर्क, चलो मैं ये काम कर लेता हूँ, एंड लेट अस वर्क, चलो काम करते हैं। तो इस तरीके से लेट मी डू दिस वर्क को चेंज करना है, आइडेंटिफाई करके कि दो ऑब्जेक्ट हैं, नहीं है, अदर पार्ट्स आ रहे हैं, अदर वर्ड्स आ रहे हैं, और इसी तरीके से इसमें भी ये चीज़ आइडेंटिफाई करके आप इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, और शेयर करेंगे तो उन बच्चों तक भी पहुंच पाएंगी जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या अपने एग्ज़ाम्स को और अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहाँ पे जो वो घंटी वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।